एक लड़की यह परखने के लिए कि घर का रोबोट कितना वफादार है, उसे खिड़की से नीचे कूदने का आदेश देती है। रोबोट बिना एक पल सोचे सीधे खिड़की से छलांग लगा देता है। नीचे गिरने की आवाज सुनकर शतरंज खेल रहे उसके पिता चौंक जाते हैं। इतना सब होने के बावजूद वह अपने प्रोग्राम के मुताबिक लड़की का नाम नहीं बताता। पिता को अंदाजा हो जाता है कि यह हरकत किसने की है। वह अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर समझाते हैं कि रोबोट कोई खिलौना नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा है और आगे से उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना। शायद उसी हादसे ने रोबोट के अंदर कुछ बदल दिया था। एक दिन वह छोटी बेटी के साथ समुद्र किनारे खेल रहा होता है। लड़की उसे अपना पसंदीदा क्रिस्टल हॉर्स दिखाती है, लेकिन रोबोट की उंगलियां काफी सख्त होने के कारण वह उसे ठीक से पकड़ नहीं पाता और वह पत्थरों पर गिरकर टूट जाता है। लड़की गुस्से में उसे वहां से चले जाने को कह देती है। रोबोट आदेश मानकर चला जाता है, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में उदासी जैसी कोई चीज दिखाई देती है। वहीं पड़े लकड़ी के टुकड़े को देखकर लड़की के दिमाग में एक आइडिया आता है। घर लौटकर वह बेसमेंट में जाकर वुडवर्किंग की किताबें पढ़ने लगती है। अगली सुबह उसके बिस्तर पर उसी टूटे हुए क्रिस्टल हॉर्स जैसा बेहद खूबसूरत वुडन स्कल्पचर रखा मिलता है। वह तुरंत समझ जाती है कि इसे रोबोट ने बनाया है। इस घटना के बाद दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगता है। पिता भी रोबोट की असामान्य क्षमताओं को नोटिस करने लगते हैं। बेसमेंट में उन्हें पता चलता है कि उसने पुराना रेडियो ठीक कर दिया है और अब वह खूबसूरत म्यूजिक भी बजा रहा है। उन्हें शक होता है कि शायद एंड्रयूस बाकी रोबोट से अलग है, इसलिए वह उसे रोबोट कंपनी लेकर जाते हैं। लेकिन वहाँ के अधिकारी इसे सिर्फ एक टेक्निकल मैलफंक्शन मानते हैं और सलाह देते हैं कि रोबोट को बदलकर नया रोबोट ले लिया जाए। पिता इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। उन्हें लगता है कि रोबोट के अंदर कुछ ऐसा है जो किसी दूसरे रोबोट में नहीं है। घर लौटते वक्त वह फैसला करते हैं कि रोबोट को ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने और अनुभव करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद उसकी क्रिएटिव जर्नी शुरू होती है। पिता उसे इंसानी जिंदगी, इमोशंस और ह्यूमर के बारे में भी समझाते हैं। रोबोट जोक्स तो बिल्कुल सीरियस होकर सुनाता है, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर पूरा परिवार हंस पड़ता है। उधर छोटी बेटी उसे पियानो बजाना सिखाती रहती है। साल गुजरते जाते हैं और वह बच्ची अब एक खूबसूरत युवती बन चुकी होती है। उसके मन में रोबोट के लिए भावनाएं भी बदलने लगती हैं, लेकिन एक रोबोट होने के कारण वह उसकी फीलिंग्स समझ नहीं पाता। एक रात वह बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है, लेकिन उसने अभी तक हाँ नहीं कहा। उसके दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स हैं। रोबोट मासूमियत से कहता है कि उसे उसी दोस्त से शादी कर लेनी चाहिए। वह हैरान रह जाती है क्योंकि रोबोट समझ ही नहीं पाता कि वह जिस दोस्त की बात कर रही है वह खुद वही है। आखिरकार वह किसी और से शादी कर लेती है। रोबोट भी टक्सीडो पहनकर उसे शुभकामनाएं देता है, लेकिन उनके चले जाने के बाद उसके अंदर